सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्राचीन फॉर्मूला है जो सदियों तक काशी के एक मंदिर में छिपा रहा, एक ऐसा सूत्र जो आपकी किस्मत बदलने का वादा करता है, सालों या महीनों में नहीं, बल्कि हर रोज सिर्फ 3 मिनट में। आज हम उसी प्राचीन रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। ये उसी असली ग्रंथ से है। ये एक बहुत ही खास वक्त की बात कर रही है। एक ऐसा पल जो इतना गहरा है कि खामोशी में भी पूरी कायनात की आवाज, वो ब्रह्मांडीय डमरू सुनाई देता है। और यही इस पूरी प्रैक्टिस की नींव है। तो आखिर ये रहस्यमयी समय है कौन सा? सुबह के लगभग 3:40, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ग्रंथ के हिसाब से इस वक्त एक खास कॉस्मिक अलाइनमेंट होता है और हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण भर जाता है, वही यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। और बस यहीं से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त का असली राज। हम सबने सुना है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, लेकिन हजारों लोग कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इस पजल का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये वक्त इतना पावरफुल क्यों है और हम में से ज्यादातर लोग इसकी एनर्जी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। ये स्लाइड इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। वो ग्रंथ कहता है कि हम सब एक रेडियो की तरह है। हमारे पास एक परफेक्ट एंटीना भी है जो कॉस्मिक सिग्नल्स पकड़ सकता है, लेकिन वक्त के साथ हमारा कनेक्शन, हमारी ट्यूनिंग खराब हो गई है। तो भले ही हम सुबह 4 बजे उठ जाएं, लेकिन उठते ही दिमाग में टेंशन और हाथ में मोबाइल ले लें तो हम सिग्नल नहीं, सिर्फ शोर पकड़ रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है, ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का टाइम नहीं है। ये उठते ही काम या पढ़ाई में लग जाने के लिए नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। ये ट्यूनिंग का टाइम है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई म्यूजिशियन कॉन्सर्ट से पहले अपने गिटार को ट्यून करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही सुर में नहीं है तो गाना बेसुरा ही होगा ना, है ना? ये वक्त है आपके शरीर और मन को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी यानी पंच तत्वों की ऊर्जा के साथ अलाइन करने का। और उस ट्यूनिंग की चाबी यहां है। जब आप सुबह जागते हैं और आपने अभी तक हिलना डुलना भी शुरू नहीं किया है, उस वक्त आपका दिमाग एक खास स्टेट में होता है जिसे कहते हैं थीटा स्टेट। ये एक जादुई खिड़की है। ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है। ग्रंथ कहता है कि इस स्टेट में आप जो भी ख्याल का बीज बोएंगे वो एक बहुत बड़े पेड़ में बदलेगा। तो सवाल यह है कि इस थीटा स्टेट का इस्तेमाल करें कैसे? और यहीं पर आता है हमारा आज का सीक्रेट, वो 3 मिनट का फॉर्मूला। इस रिचुअल को त्रिपुर रहस्य के नाम से जाना जाता है और इसे आपकी आंख खुलते ही बिस्तर में बिना हिले डुले लेटे लेटे ही करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 3 अलग अलग 1-1 मिनट के स्टेप्स। पहला मिनट अपने शरीर का शुक्रिया अदा करने के लिए, दूसरा अपनी सांसों को साफ करने के लिए, और तीसरा मिनट अपने दिन का इरादा, अपना संकल्प तय करने के लिए। 3 मिनट 3 स्टेप्स, सब कुछ बिना 1 इंच भी हिले। पर ये सिर्फ 3 स्टेप्स नहीं है, ये असल में एक पूरी पंचतत्व चिकित्सा है। हर 1 मिनट आपको कुदरत के 5 तत्व से जोड़ता है। पहला मिनट जब आप अपने शरीर का आभार मानते हैं तो आप पृथ्वी और जल तत्व से जुड़ते हैं। दूसरा मिनट जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप वायु और आकाश तत्व से जुड़ते हैं। और तीसरा मिनट जब आप अपना संकल्प बनाते हैं तो आप अग्नि तत्व को यानी क्रिएशन की चिंगारी को जगाते हैं। कमाल है ना? अब एक दिन से बात नहीं बनेगी। ये ग्रंथ एक बहुत ही खास 21 दिन की यात्रा के बारे में बताता है। पर 21 दिन ही क्यों? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारे शरीर में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, और हर चक्र की 3 परतें होती हैं। तो 7 गुणा 3 हुए 21। ये यात्रा आपकी एनर्जी की सभी 21 परतों को एक एक करके अलाइन करने के लिए डिजाइन की गई है। तो इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 7 दिन है विषपान यानी डिटॉक्सिफिकेशन, अगले 7 दिन है अघोर दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन, और आखिरी 7 दिन है शिव सायुज्य यानी अलाइनमेंट। हर स्टेज की अपनी चुनौतियां हैं और अपने इनाम भी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फेज की, विषपान। ग्रंथ चेतावनी देता है कि ये पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपकी बॉडी आपसे लड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी और पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आ सकते हैं। ये आपकी पुरानी आदतों का जहर है जो बाहर निकल रहा है। आपका काम है नीलकंठ बनना, बस उस तकलीफ को देखना बिना हार माने। और सबसे जरूरी नियम, जागने के बाद पहले घंटे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। उसकी नीली रोशनी आपकी पीनियल ग्लैंड यानी आपकी तीसरी आंख को बंद कर सकती है, ठीक उसी वक्त जब वो जागने की कोशिश कर रही हो। जब शरीर का कचरा साफ हो जाएगा तब आप दूसरे फेज में आएंगे, अघोर दृष्टि। अब मन का खेल शुरू होगा। आपको नए पुराने ख्यालों की बाढ़ महसूस होगी। आपको बस उनसे उलझना नहीं है, अपने ख्यालों को आसमान में बादलों की तरह आते जाते देखना है।
इस दौरान अपने 3 मिनट के रिचुअल के बाद 5 मिनट के लिए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये साउंड फ्रीक्वेंसी आपकी डीएनए तक को हील करने में मदद करती है, जिससे एक गहरी शांति मिलती है। और आखिर में आता है अलाइनमेंट का फेज, शिव सायुज। ये आपका इनाम है। आप अपने अलार्म से पहले खुद ब खुद जागने लगेंगे, और वो भी एकदम फ्रेश। और तभी आपको कुछ कमाल का एहसास होगा। आपके ख्याल बहुत तेजी से हकीकत में बदलने लगेंगे। आप जिसके बारे में सोचेंगे शायद उसका फोन आ जाए, जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे वो दरवाजे पर आ जाए। अब आपका एंटीना पूरी तरह से ट्यून हो चुका। तो 31 दिन के बाद क्या होता है? आपको एक खास शक्ति मिलती है, लेकिन उस शक्ति के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी और उस प्राचीन ग्रंथ से एक बहुत जरूरी चेतावनी। इस सिद्धि को कहते हैं संकल्प सिद्धि, यानी मैनिफेस्टेशन की पावर। लेकिन वो ग्रंथ साफ कहता है ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर साइंस है। ये बस आपकी पर्सनल फ्रीक्वेंसी का यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाने का एक नेचुरल नतीजा है। आप अपनी रियलिटी के को क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन यहां है वो चेतावनी, और ये बहुत जरूरी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। मतलब अगर 21 दिन के बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट गए, देर से सोना, टाइम बर्बाद करना, नेगेटिव सोचना, तो ये जो एनर्जी आपने इतनी मेहनत से बनाई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये स्लाइड हमें एक जबरदस्त पर्सपेक्टिव देती है। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और ये प्राचीन फॉर्मूला आपसे उनमें से सिर्फ 3 मिनट मांगता है। वो ग्रंथ एक सवाल पूछता है, क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए 1440 में से सिर्फ 3 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो असली बात यह है कि ये कोई एक बार का 21 दिन का चैलेंज नहीं है। इसे एक लाइफस्टाइल बनाना है, रोज अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने की, यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की और हर एक दिन को जानबूझकर खुद बनाने की एक डेली प्रैक्टिस। ब्रह्म मुहूर्त इंतजार कर रहा है। कॉस्मिक सिग्नल हमेशा ऑन है। इस पूरी बातचीत के बाद सवाल सिर्फ एक ही बचता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या आप जागने और अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए तैयार हैं? आपकी कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है।